बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेकअप पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहूँगा बहुत बहुत खुश आमदीद। हम सब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ईद की उतनी खुशियाँ मना रहे होंगे जितनी हम मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, न्यूज़ वन की टीम की तरफ से और तमाम ग्रुप की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। लेकिन ईद का मतलब ही है कि न सिर्फ अपने घर में खुशियाँ मनाना और सबके साथ, पूरी सोसाइटी के साथ मिलके वो खुशियाँ एक दूसरे में बांटना। और यकीनन आज जब हम देखते हैं कराची, जो कि दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 2 करोड़ कब की क्रॉस कर चुकी है, यहाँ पर अभी भी हम इसे मेट्रोपोलिस और तिजारती दारुल खिलाफा कहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात उससे बरक्स हैं। यहाँ पर अगर जो NGOs हैं, जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वो ना करें तो हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए हमने इस ईद पे सोचा कि क्यों ना उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए जो हमारे लिए और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ईद की खुशियाँ दोबाला कर रहे हैं। और इसमें ऐसा एक नाम सरे फहरिस्त है, वो है JDC। कि कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है सैयद ज़फ़र अब्बास को, वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्यों ज़फ़र अब्बास ये काम कर रहे हैं, किसने उनको कहा है ये काम करने के लिए, क्या वजह है कि वो इस मुल्क की हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हर बड़े आदमी से दुश्मनी ले लेते हैं गरीब की मदद करने के लिए। क्या मिलता है उन्हें उससे? आज ये बहुत सारे सवालात हैं मैंने उनसे पूछने, और ऑफ कोर्स वो ईद कैसे मना रहे हैं और ईद पर भी काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे इशूज़ हैं जो आज उनसे डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरह वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। आइए मेरे साथ। हम मौजूद हैं इस वक्त ज़फ़र अब्बास साहब के कमरे में। बड़ा खूबसूरत इनका कमरा है, मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि इस कमरे की दोनों दीवारों पे आप इनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत नज़र आती है, क्योंकि यकीनन JDC इनके हाथों में पैदा हुआ और फिर इन्होंने बड़ी मेहनत की। इनकी अर्ली लाइफ के कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर सैयद ज़फ़र अब्बास JDC के सरबराह ना होते तो क्या होते? मैं देखें JDC एक फलाई इदारा है और मैं जो हूँ एक पैदाइशी रज़ाकार हूँ। तो मैं क्या मतलब पैदाइशी रज़ाकार? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखें, जो लोग आपके घर में आपके वालिदैन या कोई मेहमान बिलफर्ज कोई मिठाई लेकर आया, मिक्स मिठाई का डब्बा लाया और उसमें 3 गुलाब जामुन है और आप 4 बहन भाई हैं और चारों को गुलाब जामुन पसंद है, तो चारों बहन भाइयों में अक्सर घरों में कोई एक बच्चा खुद से विड्रॉ कर जाता है बोल के कि मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं। कितने भाई बहन थे आप? हम 4 भाई 1 बहन। 4 भाई और 1 बहन। आपका नंबर उनमें कहाँ है? सेकंड। ऊपर से नीचे से? ऊपर से। सेकंड बड़े आप थे घर के, तो आप हमेशा से कुर्बानियां देते थे अपने भाई बहनों के लिए। कुर्बानी मैटर नहीं होता, सोच बहुत अलग होती है, सोचने का अंदाज बहुत अलग होता है, देखने का अंदाज बहुत अलग होता है। और ये सोच आपकी बचपन से आप कह रहे हैं? हाँ, ये पैदाइशी होती है। मतलब ये आपको, अगर आपका कोई दोस्त आपसे आपकी कोई नई शर्ट मांग रहा है, अब इंसान की आर्ज़ू होती है नहीं खरीदी पहली दफ़ा तो कम से कम मैं पहनूं, तो हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो ये सब चीज़ें। यानी दोस्त ने बोला यार आपकी घड़ी मुझे अच्छी लग रही है, आपने फ़ौरन उतार के बोला ये लें? हाँ। अल्लाह अकबर। जो मेरा नहीं, जो भी पैदाइशी रज़ाकार हैं, देखिए हमारे मुल्क में तो हर काम ही निराला है। यहाँ तो आप बहुत बड़े कोई सुपरस्टार हैं और आपने एक दिन बोला हाँ भाई मैं आज से रज़ाकार भी हो गया हूँ, तो आप रज़ाकार भी हो गए, आपको पूरी दुनिया पैसा भी दे देगी, लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि गरीब औरत आपके दरवाजे तक आएगी कैसे, वो दरवाज़ा कहाँ है। तो ये सब सवालात नहीं है। अब ये हमारे जैसे लोग वो होते हैं कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें कोई पत्थर नज़र आएगा तो हम रुकेंगे। ज़फ़र भाई JDC कैसे शुरू किया? 2003 से हम खून जमा करते थे, जो अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे कराची इलाज कराने के लिए, तो जिना अस्पताल के बाहर फिर वो नशइयों से खून लेते थे 300-400 रुपये का, तो ये एक बड़ा मसला था। तो हमने 2003 में एक इदारा बनाया, खैरुल उम्मत वर्किंग कमेटी, और हम लोग फिर खून जमा करते थे मुख्तलिफ जामियात में और हुसैनी ब्लड बैंक के थ्रू, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, और हम वहीं पर जमा करा देते थे खून। और फिर हम वो बुक जो होती थी जिना अस्पताल के बाहर हमारी टीम लेके मौजूद होती थी, तो जो भी अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे और उनको खून की ज़रूरत है, बिलफर्ज बच्चे का ऑपरेशन है, 10 बोतल खून चाहिए, 12 बोतल चाहिए, 25 बोतल चाहिए, तो उसको 25 टोकन फाड़ के दे दिए, आप चले जाएँ हुसैनी ब्लड बैंक, हमारा अकाउंट है, ले लें। तो उसको एक तो बेचारी डिप्रेशन के डोनर कहाँ ढूंढेगा। कितने साल आपने ये काम किया? 2010 तक ये काम चला। 3 से लेके 10 तक 7 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2010 का सैलाब आया। जब 2010 का सैलाब आया, बहुत शोर मचा, फिर हम गए, हमने जाके देखा अंदर हालात, गिलगित से लेकर और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक ये सैलाब था। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसने हमारी रूह को हिला दिया। मतलब हम बहुत पूरा कराची तो आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा शहर है जो इमदाद करता है, चैरिटी। पाकिस्तान में भी कराची के लेवल पे कोई शहर नहीं है जो इमदाद के हवाले से हो। तो इतनी इमदाद जारी है। फिर इमदाद जहाँ पहुँच रही है, हमने जाके देखा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नोट की, कुछ सवालात ऐसे थे जिस पर हमें बड़ी उलझन हुई। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र होगी आज से 13 साल कम कर लें, 27 साल होगी।
ओके, 26 साल हो गए। तो फिर 2010 में आपने फिर फैसला किया जेडीसी को रब। हाँ, फिर ये हमने वो इदारा जो था खैरुल अमल वर्किंग कमेटी, उसका नाम चेंज किया और बाकायदा तौर पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा तरतीब दिया। और फिर हमने पहले दिन ये ऐलान किया कि जो कुछ हम देख के आए थे इमदाद के नाम पे, हमने कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और हमने आयशा मंजिल पे पहला कैंप लगाया चौरंगी पे। और इमदाद का और खुदा का करना ये हुआ कि अभी कैंप लग रहा था कि बारिश शुरू हो गई, और उसी बारिश के अंदर एक साहब 2 ट्रक आटे के लेकर खुद ब खुद रुके, बोले बेटा ये आप लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं? हमने कहा हमारा तो पहला दिन है। तो उन्होंने कहा यार ये मैं सैलाब ज़दगान के लिए आटा, पहले दिन आपको 2 ट्रक आटे के मिल गए? 2 अल्लाह की ट्रक, तरफ मतलब अभी, और बारिश हो गई थी, हम तो मायूस हो गए थे ना, बारिश हुई, हमने कहा ये लो, बारिश हो गई। तो उन्होंने फिर वो दोनों ट्रक हमें दिए, फ़ौरन प्लास्टिक अरेंज की, और बस फिर उस दिन से जो ट्रक भेजने शुरू किए। और पहले दिन से ये एजेंडा था कि किसी भी मुसीबत ज़दा से, सैलाब मुतासिर से ये पूछना ही नहीं है जाके कि तेरा मज़हब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरी ज़बान क्या है, कुछ नहीं पूछना। लेकिन जो आपने नाम रखा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, उसकी वजह से आपको तासुब का निशाना तो बनाया गया होगा। बनाएं जितना बना। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कोई भी फलाही इदारा, जो मजबूत फलाही इदारे हों और जो आवाम के लिए काम करें, देखिए मुख्तलिफ किस्म के इदारे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इदारे होते हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इदारा अवामी सपोर्ट से खड़ा होगा वो कम्युनिटी के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, उनको भी बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कम्युनिटी से सफ़र शुरू होता है और ह्यूमैनिटी तक जाता है। बात कम्युनिटी से शुरू होकर इंसानियत तक जाएगी। आप ईदी साहब को देख लें कहाँ से शुरू किया, आप छीपा साहब को देख लें कहाँ से शुरू किया, जिस इदारे का आप नाम ले लें। आपके दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन? हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। माफियाज दुश्मन हैं। जितनी भी माफियाज हैं, चाहे वो स्कूल माफिया हो, अस्पताल माफिया हो, लैब माफिया हो, गोश्त माफिया हो, दूध माफिया हो, फल के माफिया हो, गदागर माफिया, सब दुश्मन। तो जफर भाई, क्या आपने ठेका लिया हुआ है तमाम माफियाज को ठीक करने का? अफसोस होता है ना जब कोई शख्स बच्चे का दूध ना होने की वजह से कूद जाता है छत से, खुदकुशी करता है, अफसोस होता है। जब कोई शख्स अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर के कैप्सूल खिला देता है और उसके सामने उसकी 2 साल की बच्ची तड़प तड़प के मर रही होती है और वो अपने आप को 4 कैप्सूल और खाता है कि मैं जल्दी मर जाऊं, अपनी बेटी को मरता हुआ इसलिए नहीं देख सकता कि 3 दिन से भूखे थे बच्चे, तो मुझे दुख होता है। जफर साहब, जब मैं भी खबर पढ़ते हैं, हम 2007-8 से न्यूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और जब मैं भी रिसेंटली मैंने ये डेटा पढ़ा कि हमारे मुल्क में 5.5 लाख बच्चा हर साल ऑन पेपर रेप होता है, कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5.5 लाख बच्चों के साथ हर साल ज्यादती होती है रिकॉर्ड के मुताबिक। यानी ऑफ द रिकॉर्ड वो नंबर कितना बड़ा होगा? मेरे और आपके घर में किसी बच्चे के साथ हो जाए, हम में इतनी जरूरत है, हम पर्चा कटवाएंगे जाके इस माशरे में। जफर भाई देखिए, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका दीन जिंदा है, वो तो कटवाएगा। जिस बीमार माशरे में हम रहते हैं, जिस मरीजों के माशरे में हम रहते हैं, हमारे उस बच्चे की भी जिंदगी काली कर देगा ये माशरा, हमारा भी जीना हराम कर देगा। आप सोचें वो कितने हिम्मत वाले लोग होंगे जिन 5 लाख ने पर्चा कटवा दिया, और मेरे जैसे कमजोर लोग कितने होंगे लाखों करोड़ों में जो ना मुंह नहीं खोलते होंगे। जनवरी में 5 केसेस आए लियारी जनरल हॉस्पिटल में, जिसमें से 3 बच्चियां मर गईं। उन 5 केसेस में से किसी एक की भी FIR या डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। क्यों होगी सर? कोई सिस्टम ही नहीं है। आप बताएं ना। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, देखें इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं। अभी आपके सामने दीवार गिरी 1000 रुपए के लिए शेरशाह में, 1000 रुपए। रमजान का चांद निकला नहीं कि सेठ 1000 रुपए बांटेगा, सब खड़ी थी औरतें, दीवार गिर गई उनके ऊपर, भगदड़ हुई, डंडे चले, सर फटे, करंट छोड़ दिया गया, नाले में गिरे, यानी कि 8-8, 10-10 घंटे बाद तक नाले से लाशें निकली। 1000 रुपए के पीछे रोजादार थे सब। कोई एक शख्स मुअत्तल हुआ? किसी एक ने रिजाइन दिया? अभी फायर ब्रिगेड में वाकये में 4 लोग शहीद हुए, कोई एक तो रिजाइन देगा ना। यहां बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जफर साहब, आपके सारे दोस्त शरीफ आदमी और सारे दुश्मन माफिया कार्टेल्स हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए, मैंने अपने हाथों से अपने 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों को खबर में उतारा है, मैंने अपने 2 एजुकेशन हेड को खबर में उतारा है। तो ये सब चीज़ों से तो मैं नहीं डरता। अगर मैं डर रहा होता, बताएं, मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलता? मैं क्यों बोलता 2020 में कि भाई अगर इस बारिश में भी 80-90 लोग मरे तो मैं जी के इलेक्ट्रिक की नाम से कत्ल की FIR कटवाऊंगा? मैं नहीं बोलता, मैं डर जाता। हर बंदा यही बोला था ना, अरे नहीं नहीं ये तो फलां सियासी पार्टी को फाइनेंस करते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो फलां सियासी पार्टी को फाइनेंस करते हैं। मैं डर जाता। क्या आपके ऊपर किसी सियासी पार्टी का ठप्पा है? नहीं, मेरा सियासी पार्टी से क्या ताल्लुक। कोई ये नहीं कहता कि आप फलां के सपोर्ट पे हैं, आप फलां मुझे की एक बात सपोर्ट पे बताएं, हैं। अगर मैं किसी भी सियासी पार्टी की गुड बुक में होता तो कोविड में दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव जिस इदारे ने चलाई है उसका नाम JDC है। डेली 35,000 बोरे राशन 4 महीने 10 दिन तक बांटना, फिर उसके बाद फिर ये अस्पताल हुनैद लखानी साहब की ज़मीन पे कोविड के मरीजों के लिए खोल देना 2.25 साल तक। आपको पता है नेगेटिव प्रेशर प्लांट कितने का है जो कोविड के मरीज की सांस को उसी कमरे में बर्न करता था?
2 करोड़ 80 लाख रुपए का। ऑक्सीजन प्लांट, उस वक्त जब इतना सा सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन प्लांट ढूंढ के लाया था मैं, 8 करोड़ रुपए का। वेंटिलेटर मिल रहा था पाकिस्तान में कहीं, दुनिया में कहीं मिल रहा था? जहां चेक कर ले, वेंटिलेटर, बाय पाइप, सी पाइप, एसडीयू, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट, उसके प्रेशर प्लांट, नेगेटिव प्रेशर प्लांट, उस कंप्रेसर, उसका क्या क्या नहीं अरेंज किया और 9 दिन में खोल दिया अस्पताल। आ जाओ, 22 लाख मांग रहे हैं ना सारे प्राइवेट अस्पताल 14 दिन रखने का फ्री में, और पौने 2 साल रखा लोगों को। एक्सपो सेंटर जो आर्मी ने फील्ड अस्पताल बनाया, 2.25 साल तक खाना फराम किया जेडीसी ने, ना थैंक्स का लेटर मिला, ना कोई अवार्ड मिला। अगर हम किसी सियासी पार्टी शुक्रिया भी अदा नहीं किया, नहीं, अगर हम किसी सियासी पार्टी की गुड बुक में होते किसी भी, तो यार वो तो अच्छा डांस करने पे सदारती अवार्ड मिल जाता है हमारे यहाँ, हमें तो नहीं मिला। फिर आप अगर दूसरी बात करें, अभी सैलाब में आप बता दें जेडीसी से बड़ा अगर किसी ने ऑपरेशन किया है तो उसका नाम बता दें। डेली 400 ट्रक रेडी फूड, कौन सा इदारा है जिसको हमने 50,000 25,000 इससे कम राशन दिया कि आप भी पहुंचाइए? करोड़ों रुपए के कैंप लगा, एक दिन में 50,000 मरीजों का मेडिकल कैंप देखा है आपने? हमने लगाया है। करोड़ों रुपए की मेडिसिन, जो पुलिस का इदारा है एसएसयू, जो हमारे डीआईजी हैं मकसूद मेमन साहब, उनके जफर साहब, जब अप्रिसिएशन नहीं है, कोई शुक्रिया भी नहीं कह रहा है, फिर आपके अंदर ये जज्बा कहां से आ रहा है? मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि बेचारा एक लड़का पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ और बता रहा है ये मेरे भाई की मैयत है, खुश्क जमीन नहीं है, सीमेंट से चिपका रहा हूं पहाड़ के ऊपर, खाना तो भिजवा दो। तो मैं क्या कहूं? मैं कहूं नहीं कोई नहीं कर रहा, तेरी मदद मैं भी नहीं करूंगा। हमें वो दिल नहीं है। देखिए, मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया जो आपने कहा कि किस सियासी पार्टी गुड बुक में हो, किसी की गुड बुक में। आज जब आप इतने मशहूर हो गए हैं, किसी ने आपको कभी दावत भी नहीं दी कि आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए? मुझे हर पार्टी ने दी ऑफर, बहुत सारी पार्टियों ने दी ऑफर। सबसे बड़ी ऑफर क्या थी? बहुत बड़ी ऑफर थी वो। बहुत कितने करोड़ थे उसमें? नहीं, पैसे की नहीं, उन्होंने सीट की ऑफर है हर पार्टी से। सेनेटर बनाया रहे थे, हाँ, बड़ी हर सीट की ऑफर हो चुकी है। मेयर कराची? सर मुझे बनना ही नहीं है मेयर कराची। मेयर कराची के पास इख्तियार होता है? कभी नहीं हुआ। तो मैं क्यों बनूं? मुस्तफा कमाल साहब के दौर में था एक। देखिए, मुशर्रफ साहब भी तो थे ना, वो जमाना दूसरा था। जेडीसी की माशाल्लाह से हमने अचीवमेंट्स आपसे सुनी। व्हाट इज जेडीसी डूइंग टुडे? आज क्या कर रहा है? आज ईद के दिन क्या किया जा रहा है? इस वक्त भी जब ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। हम कोई खुश नहीं है। लाखों खानदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके बच्चों ने आज के दिन भी नए कपड़े नहीं पहने और वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। बहुत सारों ने शर्म की वजह से अपने घरों के बाहर ताला लगा दिया और खुद अंदर बैठे हुए हैं। लोगों से बोला ताला मार दो बाहर, ताकि ना कोई हमारे घर आए, ना हमारे बच्चे बाहर निकल के शर्मिंदा हों। आप ले गए जबरदस्ती बच्चों को नमाज पढ़ने, आओ बेटा चलो ईद की नमाज, चला गया नमाज पढ़ने। उसने वहां देखा कि लेफ्ट राइट हर बच्चे ने नए कपड़े पहने हुए। मेरे बाप के पास था ही नहीं पैसा, और सच है वो बच्चे अब घर से बाहर भी निकलें खेलने के लिए, कैसे झेलेंगे? लोगों को मर जाएंगे। मैं बताते हुए रो रहा हूँ, तो जिन पे गुजरेगी वो क्या झेल रहे थे बेचारे। तो भाई हुकूमत ने जहां लाके छोड़ा है हमारे लोगों को, कयामत गुजरी है आज लाखों घरों पे। ठीक है, ईद थी, जिनके यहाँ था, जिन्होंने सपोर्ट किया। मैं भी 3 दिन पहले गया, वाटर पंप पेट्रोल भरवा रहा था। मैं अक्सर बाइक पे भी घूमता हूँ, जब मैं ज़रूरी नहीं हर वक्त गाड़ी में घूमूँ। थ्रेड बेतहाशा है मुझे। पहले रेंजर्स वाले भी मिले हुए थे, अभी 2 अभी वापस हुए, पुलिस वाले मिले हुए, सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए, बहुत थ्रेड है। लेकिन मैं गया बाइक पे पेट्रोल डलवा रहा था, मैंने देखा रात 11:30 बजे, मैंने देखा जितनी मोटरसाइकिलों की दुकानें सब भरी हुई हैं रात 11:30 बजे, और इतने बच्चे 6 साल 7 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, और बाइकों का रश है। ईद आने वाली है, गरीब के पास मर्सिडीज थोड़ी होती, मिडिल क्लास लोग अपनी बाइकें ही सही करवाएंगे ना। फिर मैं वहाँ गया, मैंने जाकर उनसे बोला, उन दुकान वालों से, यार मैं क्या इन बच्चों से बात कर लूँ? उन्होंने कहा कर लो। उनको पता था जफर है, अभी नहीं मना करेंगे तो ये चाइल्ड लेबर और एक शोर शराबा शुरू कर देगा। मैंने पूछा बच्चों से, बेटा क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं वो व्हील थ्रू काम। मैंने कहा ईद की शॉपिंग कर ली? बोला नहीं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक उसकी कमीज पूरी खुली हुई थी, चप्पलें टूटी हुई थी, दोनों पाँव में अलग अलग चप्पल थी। दूसरे बच्चों से पूछा, एक ने बोला शायद मैंने कर ली, बाकी सब ने बोला हमने नहीं किया। तो उस हदूद में मेरी आंखों के सामने 10 बच्चे थे। मैंने उससे बोला एक बंदा अपना साथ भेज दो, मैं इनको सिर्फ शॉपिंग करा के ला रहा हूँ। उसने कहा चले जाए। तो उन्होंने कहा हमारा ही रिक्शा एक जानने वाले का। मैंने हाँ ले आओ। सबको डाला उसमें, लेकर गया सलून पे। मैंने कहा इनके बाल काटो। अब वहाँ जिस सलून पे ले गया बड़े अमीर लोग बैठे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा हाँ यार हम अपना टाइम दे रहे हैं, कटवाइए। सब बच्चों के बाल कटवाए, उनको फेशियल करवाया, उनका चेहरा चेंज हो गया। उन बच्चों के हाथों से केमिकल, सर के बालों में डीजल भरा हुआ था, गाड़ी का ऑयल भरा हुआ था। वो जब शैम्पू कर रहा था मैंने मनाजिर नहीं दिखाए, तेल गिर रहा था। बेचारे गाड़ियों के नीचे छोटे होते ना, उस्ताद बोलते चला जा नीचे। अब वो गर्म हो ठंडी हो, नीचे बैठ के खोल रहे हैं, वो ऑयल मुंह पे भी गिरता होगा। फिर मैंने बच्चों से पूछा हाँ भी फेशियल कराया कैसा लग रहा है? बड़े खुश। मैंने खुद उनके बालों में हाथ फेरे, बड़े सिल्की बाल थे। मैंने कहा चलो आ जाओ। अब बच्चे वही ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया में पहली दफा आए, किसी सैयारे से आए, कोई यूं देख रहा है, कोई यूं देख रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई क्या पहले कभी नहीं है? कह रहे हम तो गरीब हैं।
मैंने उन बच्चों से पूछा तुम कमाते कितना हो, टाइमिंग क्या है? कह रहे सुबह 10 बजे आते हैं, वापस कब जाते हो? रात 2 बजे। यानी जो बच्चे 18 घंटे नौकरी कर रहे हैं, मैंने तनख्वाह क्या है? कह रहे 100 रुपये दिहाड़ी। यानी महीने के $10 महीने के, पूरे महीने 18 घंटे काम करोगे तो $10। और आपको तो पता होगा मैकेनिकों के उस्ताद पीटता कैसे जी हाँ, कि जो चीज हाथ में आ गई, पाना पेचकस अगले के ऊपर। मैं उनको लेकर गया एक बहुत बड़े ब्रांड पे। मैंने वहां देखा कि हर फैमिली शॉपिंग कर रही है, ईद में 3 दिन रह गए, बेटा कुर्ता पहन के आ रहा है तो माँ तस्वीर खींच रही है, तो बाप तस्वीर खींच रहा है, तो बहनें तस्वीर खींच रही हैं। हम इन मासूम बच्चों की भी वीडियो बना रहे थे। अब उन बच्चों ने जब उस ब्रांड में कुर्ते देखे, गुलाबी कुर्ता, हरा कुर्ता, नीला कुर्ता, वो खुशी से पागल हो गए। वो कुर्ते उन्होंने लिए। मैंने कहा लो जितने ले सकते हो खरीदो। तो इतने में उनके वहाँ का स्टाफ आ गया उस मार्ट का, ये आप के सोलिया के बच्चे ले आए और हमारे यहाँ बच्चों की वीडियो नहीं बनाया, अलाउ नहीं है। दिला दें जो दिलाना है, लेकिन बस इनकी वीडियो यहाँ नहीं बनाए। अल्लाह में हिदायत दे। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सोचा अब ये वीडियो जारी कर दूं जो ये बोल रहा है। आपने नहीं की जारी? नहीं की ना, मैंने उसका नाम लिया। लेना चाहिए। मैं नहीं लेता, मैं कहता कब तक मैं कोई जब ब्लैक आप मेलर इतने माफियाज और इतने कार्टेल से वैसे ही आपने फटे लिए हुए हैं, तो ये मुआशरे का जो किसी कहते हैं ना कड़वा सच। मेरा इतना गुस्सा था, कसम खा के बोल रहा हूं, मैं उस वक्त वीडियो बनाता 1 घंटे में 10 लाख शेयर होती। मैंने उन बच्चों से किस मुंह से बोला होगा बेटा वापस रख दो कुर्ते? आपने कुर्ते वापस रखवाए हैं? हाँ, उन्होंने बोला कि इन बच्चों की नहीं बना। मैं तो बनाऊंगा ना, मैं उनकी फीलिंग्स तो देते ना कम से कम। यार मैं ये फीलिंग्स तो दिखाऊं अपने पाकिस्तानियों को कि तुम्हारे अतराफ में लाखों ऐसे बच्चे हैं कि जिनके दिलों में ये आस है कि वो भी ईद के कपड़े खरीदे। दिलाओ उनको, मुझे मंजर दिखाना था। अब मैं किस दिल से उन बच्चों से बोलूं? और ये वही बच्चे थे, यकीन करें, जब मैं मॉल में दाखिल हुआ हूं ना, तो लोग भाग भाग के मेरे पास आ रहे थे और एक जुमला बोल लेते, जफर भाई एक सेल्फी। तो उसमें एक बच्चा मेरे पास आया कि तुम कोई बड़े आदमी लग रहे हो, पुलिस वाले हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अब सुने, वहां से मैं अगले मार्ट में गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां पर उन्होंने हमें वेलकम किया। उनके स्टाफ ने लाके सबसे पहले उन मासूम बच्चों को मिनरल वाटर की ठंडी बोतलें दी, वो जो उन्होंने, अच्छे ब्रांड्स भी हैं। उसके बाद उन्होंने लाके उनकी शलवारों में कमरबंद डाला। एक सूट उन बच्चों ने वहां पहना। उससे पहले जूते की दुकान में उनको ब्रांडेड जूते दिलाए सब बच्चों को। फिर एक सूट उनको दिया जो तुम ईद वाले दिन पहन लेना जाओ। फिर उन बच्चों के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई। वहां गए, उन्होंने कहा 15% डिस्काउंट ले लो। एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा 8000 मेरी तरफ से शॉपिंग में शामिल करें। मैटर ये, जहां इंसान है वहां दरिंदे भी हैं। मैंने निकलते जे.डॉट के जो मैनेजर तो सोल, मैंने खाली एक बात बता दे, ये जो बच्चे जिस सोलिया में तेरी दुकान में आए थे, आज से पहले तुम्हारे किसी भी सेंटर में इस तरह के बच्चे दाखिल हुए तो उसने कहा नहीं। तो देखें, उन बच्चों का नसीब था कि बेचारे उस दुकान से उठ के, नहीं तो मोटरसाइकिलों की दुकानें चांद रात को सुबह 6 बजे तक खुली होती हैं सलूनों की तरह। जब ये बच्चा 22 घंटे नौकरी करने के बाद घर जाता तो ईद मनाता? अभी भी नहीं मनाएगा। जफर अब्बास 10 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा? जफर अब्बास को माफियाज 1 से 2 साल में ऊपर भेज देंगे, कंफर्म। पक्का है आपको? पक्का 100%। या तो हमें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी कि हम भी इनके अच्छे में शामिल हो जाएं, इनके बुरे में शामिल हो जाएं, इनकी पार्टियों में जाएं। पैसे ले लें? पैसा तो किसी भी मशहूर ब्रांड की मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर होती है, वो देते हैं, क्या हो गया? पैसा वैसा इशू नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं इन लोगों से जो हमारी आवाम के दुश्मन है, मैं इनसे हाथ मिला लूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अवाम का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? आवाम का मुस्तकबिल अगर यही सब कुछ चला तो वहशतनाक, दहशतनाक है। अब मैं छोटी सी बात आज मैंने गवर्नर हाउस में की बैठ के, अभी 1-2 दिन पहले, कि हम पूरे सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं कि इंडिया में लाइनें लगी हुई हैं, एप्पल स्टोर खुला है, लोग आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है उनकी डॉलर में। लोकल मर्सिडीज तैयार किया, खुद मर्सिडीज तैयार कर ली उन्होंने, कमाल फेर दिया। एप्पल स्टोर खुल गया वहां पर, और हम यहाँ पहली रमजान को सेब के ठेले पे खड़े हैं आज तक कि अल्लाह के वास्ते रेट कम कर दे यार, लोग नहीं खा पाएंगे। तो हमें, और अभी दुनिया में बड़ा फर्क है, मैं तो पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जब तक ये हुक्मरान है जिनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, सिर्फ मामलात अरबों खरबों की रोजाना की डीलिंग है, ये वो, तो तब तक ये अवाम तो बेचारी पिस गई, अब तो खत्म। ये आज कौन ईद का शो देख रहा होगा? लोग तबाह हो चुके हैं। गए लोग क्यों नहीं जा रहे दूसरे घरों पे ईद मिलने? किसी के घर जाएंगे, कौन किस मुंह से ईदी देगा? 10 रुपए ईदी कोई किसी को दे दे तो बच्चे नोट फाड़ देंगे। सियासतदानों में कोई उम्मीद नहीं है, मुल्क के ब्यूरोक्रेट जितनी आपको उम्मीद है मुझे भी उतनी ही उम्मीद है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। तो बस मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप सेलिब्रिटी मुझसे ज्यादा बड़े मैं हैं। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ भाई, मैं तो एक फारिग आदमी हूँ। आप देखें हम तो क्या क्या चीज़ें झेल रहे होते हैं लोगों की, यकीन जाने। कल वो एक साहब ने हमारी एम्बुलेंस बुक कराई, लियाकत नेशनल से वो गए पहले, वो क्या कहते हैं वो नॉर्दर्न बाईपास से गए वो लियारी, लियारी से मरी वेटिंग कराई, वहां से लेकर गए दोबारा नॉर्दर्न बाईपास। अगर कोई और एम्बुलेंस होती कम से कम भी बिल बनता 22-23 हज़ार रुपए का कम से कम। ड्राइवर ने बोला सिर्फ पेट्रोल की 7,000 दे दो। बोला अच्छा रुको देते हैं, कैमरा निकाला, बोला ये देखो 7,000 मांग रहा है, 7,000। मतलब शरारत का लेवल देखें लोगों का कि फराई दानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम उस माशरे में लोग इतने ज्यादा, मैं क्या बोलूं,
हम लेकिन देखिए, चल मैं रहे आपकी हैं। बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो मैं हमेशा से पहले भी कहता था, हमारे यहाँ बचपन से प्रॉब्लम ये था कि जब भी कोई शख्स साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, कहते हैं वो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, वो पागल हो गया, देखो इसको दिमाग का प्रॉब्लम हो गया है। जबकि दुनिया भर में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेंटल डिसऑर्डर्स को रिकग्नाइज किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है ऐसे। काउंसलिंग के थ्रू, दवाइयों के थ्रू। सैडली हमारे मुल्क में जफर साहब ये रिवाज ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट, ओहो हमारा बच्चा पागल हो गया, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर्स आम हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हो, नेक्रोफिलिया हो, ना जाने अल्लाह पेडोफाइल्स हो, कैसी कैसी बीमारियां पनप रही हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं। देखें, बात सिंपल सी है। आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। माँ बाप ने बहन का जेवर बेच के, इकलौते बेटे और 2 बहनें हैं, माँ बाप ने बेटियों का जेवर बेच के आपको प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री दिला दी। अब उन बहनों का जेवर आपने देना है, नौकरी करके नहीं देना वापस। लाजमी। तो जब नौकरी लगेगी तो दोगे ना। कराची में नौकरी नहीं है, पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी वाला आपसे कह रहा है 18 घंटे नौकरी करोगे तो 25,000 रुपए मिलेंगे। वो कह रहा है 9,000 तो बाइक का पेट्रोल लग रहा है आने जाने का, घर का रेंट 24,000 रुपए, बचे मेरे पास 13,000 रुपए, जिंदा कैसे रहेंगे? अब माँ उधर से चीख रही है, बाप उधर से चीख रहा है, बंदा नफसियाती मरीज नहीं होगा तो क्या होगा? इस मौके पर मैं फायदा उठाते हुए आपने कुछ फायर फाइटर्स को भी विजिट किया था जो हमारे यहाँ शहीद हुए थे जवान, और उनकी फैमिली का जब हाल बताया था तो जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आए और बड़े अफसोस का मकाम था कि हेलमेट ना होने की वजह से। हेलमेट, वर्दी नहीं है, लुंडे की शर्ट और उसकी पजामे। मैंने तो बोला एक चैनल पे, नेशनल टीवी पे, कि मैं रोडों से गुजरता हूँ तो लोग जब लंडा की शॉप परचेजिंग कर रहे होते हैं, टी शर्टें, मुझे पता ही नहीं होता मेरी कौम के हीरोज परचेजिंग कर रहे हैं, उनको आग बुझाने जाना है, शदीद आग के अंदर जाके हमारी जानें बचाएंगे। 20 रुपए की लंडा की टी शर्ट, 30 रुपए का लंडा का ट्राउजर, और उसके बाद मलबे में से मैयत जिस तरह खींची जा रही थी, कोई मशीन ही नहीं है, जैकी नहीं है जिसको ऊपर करके लास्ट निकाल लें। जब आपके अंदर इतना एहसास है, इतना जज्बा है खिदमत का, रजाकार हैं आप, तो क्यों नहीं सियासत में आते, क्यों नहीं कराची का मेयर बनना चाहते? क्योंकि लोग तो चाहेंगे कि ऐसा सच्चा इंसान जो सच की साइड लेता है, जो हर कार्टेल और हर माफिया से दुश्मनी लेता है, वो पावर में आए। क्यों नहीं जफर साहब? इख्तियार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सा लेट से अल्लाह की तो जात में उम्मीद है, अगर मौका मिले इख्तियार के साथ खिदमत करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, हमने देख लिया है, यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ना उम्मीद ही फैला रहे हैं। नहीं, मैं ना उम्मीद नहीं फैला उम्मीद रखें अल्लाह रहा। हम बेशक अल्लाह से उम्मीद है, बेशक अल्लाह से उम्मीद है, तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। लोग जैसे तैसे जिस किसी हालत में, अल्लाह का शुक्र, आप मेयर बने, कोई चीफ मिनिस्टर बने सिंध के। नहीं सर, मैं क्या बोलूँ, बेचारे लोग तो बहुत सादे हैं। लोग तो इस सैलाब के बाद भी क्या कुछ नहीं हुआ अभी। अब जब मैं आप और इस वक्त बातें कर रहे हैं, वो लोग जो अपने घरों में ईद की नशरियात टीवी पे देखा करते थे, इस वक्त भी अपने टूटे हुए मलबे के ऊपर बैठे होंगे यूं करके। सुना है फल फरोश भी आपके दुश्मन बन गए रमजान में। सर ज्यादती कर रहे थे, ज्यादती कर रहे हैं। आप देखें खरबूजा वो 350 रुपए किलो, केला 600 रुपए दर्जन, सरकारी लिस्ट में लिखा हुआ है 190, बेच रहे हैं 600। हमने बोला बिल बना के दे दो, तूने बिल बना के दे दिया। एक फ्रूट चाट 6 लोगों की 2600 रुपए की। जी हाँ, जी हाँ। जब मैं उस ठेले पे गया, तेरा ही बिल है भाई? बोला हाँ। मैंने कहा सरकारी रेट लिस्ट दिखा। बोला हम नहीं मानते सरकार को। आपकी कॉल के बाद क्या फर्क पड़ा? आज 40 रुपए किलो बिक रहा है अभी खरबूजा। मुझे इतनी गालियां बक रहे हैं फल फरोश। पंजाब से भी 2 बाप बेटों ने वीडियो बना के भेजी गाड़ी में, कह रहे हैं तेरी ये तेरी वो, तूने हमारा काम तबाह कर दिया। मुझे भी एक बिजनेसमैन मिले, उनका 600 मिलियन का लॉस हुआ। बोला हमारे साथ रमजान में अपना साइड पे थोड़ा सा पैसा इसमें डाल देते थे, 1 महीने में वो पैसा 3 गुना 1800 मिलियन होकर वापस मिलता था। जफर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी सवाल, कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी डिफेंस में घर लूं, बड़ी मेरे लिए मसला ही नहीं है। मतलब आप चाहें तो आपके लिए कोई मसला मेरे ही लिए नहीं है। कोई मसला ही पर नहीं है। आज भी आप कौन से इलाके में रहते हैं? वहीं जहाँ पैदा हुए तो वहीं रहते हैं। और वो कोई हाई एंड इलाका नहीं है, एक पसमानदा इलाका है। नहीं, अच्छा इलाका, अच्छा इलाका कहेंगे उसे। बहुत अच्छा इलाका। पूरा कराची ऐसे ही रहता है। जो रईस होते हैं ना, वो तो जाते हैं पूरा बड़े इलाकों कराची, की पूरा तरफ। कराची ऐसे ही रहता है। पूरा रईस वईस होना क्या होता है यार? ये कोई जिंदगी थोड़ी आप अपने लोगों को छोड़ दें। आप बोले चलो तुम पुल के उस तरफ वाले हो, तुम्हारा पैसे के पीछे भाग रही है, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा हमारे लिए मसला नहीं आप है। किसके पीछे भाग रहे हैं? मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर रहा हूं मैं। अल्लाह अकबर। मेरे अंडर में 450 नेशनल मैनेजर काम करते थे भाई। मेरे लिए पैसा वैसा क्या, मैं आज भी इतनी कंपनीज हैं, खाली यूं करके एक वीडियो बना दूं ना भाई, ये मसाले वाले हैं और ये कह रहे हैं इनका ये मसाला है, अगर आप तहकीक कर लो अच्छा हो तो इनसे ले लेना। ये बोलने के मुझे करोड़ों रुपए मिलते हैं। माशाअल्लाह। इतनी सी बात, पैसा वैसा कुछ नहीं है मेरे लिए। इतनी सी बात आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मुझे आपके साथ और भी जगह विजिट करना है, देखना है कि क्या हो रहा है ईद के दिन। तो व्यूअर्स आप कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान ईद स्पेशल। और ईद की खुशियां बांटना ही
इन समाजी NGOs का काम है। आज भी हमारा प्रोग्राम JDC के ऊपर है और कोई ऐसा शख्स नहीं होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तान को फॉलो करता है वो ज़फ़र अब्बास को ना जानता। और यहाँ पर JDC पर ईद के लिए बड़ा एहतमाम है, ईद के कपड़ों का बंदोबस्त किया गया है। चलते हैं ज़फ़र अब्बास के पास, बताएंगे कैसे कैसे कपड़े हैं, क्या क्या कपड़े हैं। ओवर टू यू ज़फ़र साहब। सर देखें, इस वक्त यहाँ पर जो हमारे यहाँ माँ हम भी ईद मनाएंगे कैंपेन है जो 22 रमज़ान से शुरू होती है वो चल रही है। हमारी टीमें सारी रात लोगों की आबादियों में रही हैं, मुख्तलिफ NGOs को कपड़े दिए हैं। ये जो आज दिन में भी लोगों ने लाके कपड़े पहुंचाए हैं वो भी यहाँ लगे हुए। फैमिलीज आ रही हैं, सारा दिन अपनी पसंद के कपड़े ले रहे हैं और जा रहे हैं। जो अभी भी कपड़े बचेंगे वो आज रात भी हमारी टीमें लेकर जाएंगी, लोगों के घर में पहुंचाएंगी। इसमें हर तरह के बच्चों के फ्रॉक हैं, इसमें वास्केट है, इसके अंदर। ज़फ़र साहब ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या मतलब अपनी पसंद के कपड़े, क्या चॉइस देते हैं आप, चूज करते हैं वो लोग? हाँ, असल में होता है जब हम जिस आबादी में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं ना, हमारे पास चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में कपड़े होते हैं, हम वहाँ लोगों को पूछ लेते हैं भाई आपकी एज कितनी है बच्चों की, उनका क्या तरीक़ाकार है, वो किस किस तरह के पसंद करते हैं, उनके घरों में उतने कपड़े दे देते हैं। हर एक एज के हिसाब से 4-4, 5-5 सूट वो अपनी पसंद के जोड़े ले लेते हैं और बाकी वो वापस कर देते हैं। तो जिनके यहाँ बहुत ही बुरे हालात होते हैं, उनके यहाँ 3-3 जोड़े एक एक बच्चे को दे दिए, 4-4 जोड़े दे दिए, कम से कम साल भर निकालें अपना तो किसी ईद पे जोड़े देने का टारगेट क्या है वैसे ज़फ़र साहब? हमारा तो इस बार हमने बोला था कि भाई हमें एक जोड़ा मत देना, अपने खानदान बरादरियों में अपने रिश्तेदारों के घरों में पहुंचाओ, क्योंकि हर साल 2 लाख जोड़ों का टारगेट होता था। इस साल तो मैं जिधर देख रहा हूँ 10 लाख 20 लाख 25 लाख खानदानों ने लिए ही नहीं होंगे कपड़े ईद के। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ जो हालात है महंगाई के। अच्छा, ये देखना भी बहुत जरूरी है कपड़ों का स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है, किस तरह के कपड़े बनाए हुए हैं। ज़फ़र भाई मैं चाहूंगा आप अपने हाथ से दिखाएं। सर देखें ना, ये आप ऑर्डर पे बनवाते हैं खास नहीं देने नहीं, के लिए? ये मुख्तलिफ हमारे डोनर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनी से लोग हैं। अब देखें ये वही कपड़ा है जो हम अपने बच्चे को दिलाएंगे। देखें कितना प्यारा सूट है, ये बास्केट कितनी अच्छी है, देख रहे हैं आप? जी हाँ। तो ये अगर कोई किसी गरीब का बच्चा पहन के जाएगा ईद की नमाज पढ़ने, या ईद के बाद भी उस तक पहुंच जाएगा, साल भर उसके पास रहेगा, पहनेगा, भाई कोई तो उसकी आरज़ू पूरी होगी। और कितने कपड़े आपको कैसे मालूम पड़ता है कि घर में कितने भाती हैं, कितने कपड़े देने हैं? हमारी टीमें जिस आबादी में भी जा रही हैं, जैसे हमने अपने पेज पे वीडियोस डाल रहे हैं, औरंगी टाउन की अलग डाल रहे हैं, मलीर की अलग डाल रहे हैं, लांडी की अलग डाल रहे हैं। ये तो अभी जो पहुंचे देखे ना, पूरे पूरे कार्टन, कुर्ता पजामा, ये बोरे, ये सब, ये तो आज अभी जो पहुंच रहे हैं, जो लोगों ने भेजे हैं, किसी ने लाहौर से रवाना किया बस और ये पे। ड्राइव आपकी कब से शुरू है, कब तक चलेगी? ये 22 रमज़ान से शुरू है। हम वैसे सारा साल लोगों को कपड़े देते हैं, लेकिन अब चूंकि ये ईद के दिन है तो अभी भी हमारी आज रात में जो बचेंगे कपड़े वो सब जाएंगे, क्योंकि जो आज लाहौर से सामान पहुंच रहा है वो वाला सामान है। मैं देख रहा हूँ ये बड़े क्यूट से फ्रॉक्स भी हैं। हाँ, ये यानी आपने बच्चियों का खास ख्याल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद भी बेटी वाले तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी है और उसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 महीने है। माशाल्लाह, तो आपने ये परफेक्ट किया कि फ्रॉक जरूर फ्रोजन का एक होना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज आउट क्लास, हर चीज आउट क्लास। और शूज भी मैं देख रहा हूँ उस तरफ, शूज हाँ, भी आपने बिल्कुल, रखे आप हैं बड़ी देखें, अच्छी क्वालिटी आप के। देखें ना हर चीज बच्चियों की देखें, ये कितनी प्यारी सैंडल है, फूल बने हुए हैं इसके ऊपर। ये बच्चों की ये वाली सैंडल देखें ज़फ़र भाई, वैसे मैं इन जूतों के ऊपर जब देख रहा हूँ तो बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है, कोई छोटे ब्रांड या छोटी क्वालिटी की चीज़ तो है ही नहीं। ये तो मुखैर हजरात का कमाल है कि वो इतना भरोसा करते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि दीन ने क्या बोला है, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही किसी ज़रूरतमंद के लिए करो। ये तो उन लोगों का जज्बा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप ये देखें खाली। मैं यकीनन यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के कपड़े, जिस तरीके से चॉइस और ऑप्शन दिया जा रहा है पाकिस्तान में, क्या मैं डाउट करता हूँ दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इस जज्बे के साथ ये खैराती रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान यकीनन आज बड़ी मुश्किलात में, इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ईद की खुशियाँ इस लेवल पे बांटना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये अल्लाह ताला के प्यारे बंदे होते हैं जिनसे अल्लाह ताला अपना काम लेता है। यकीनन ये ज़फ़र अब्बास साहब की खुश नसीबी है कि वो ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों को खाना रोजाना खिला रहे हैं इस वक्त, आज भी, ईद के दिन भी? कराची से आज़ाद कश्मीर तक तकरीबन डेली रोजाना 1 लाख से ज़्यादा लोगों को। और जो ये परसेप्शन है कि JDC सिर्फ एक कराची की तंजीम है, नहीं, JDC मिट्टी का सबसे बड़ा दस्तरखान सिर्फ मिट्टी सिविल अस्पताल का हमारा है। लाहौर फिरोजपुर रोड पे रेस्टोरेंट हमारा है। 3 साल से सबसे बड़ी अफ्तारी हो रही है लाहौर में, जैन मंदिर पे सहरी हो रही है, वो हमारे दस्तरखान है। उसके अलावा इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल पे 3 साल हो गए जो फ्री रेस्टोरेंट लगा हुआ है, हमारा है। सिद्दीक चौक पे जो सारा खाना चल रहा है वो हमारा है। आज़ाद कश्मीर में कोटली DHQ अस्पताल में जो रेस्टोरेंट बना हुआ है वो JDC पाकिस्तान भर में काम कर रही है। अच्छा काम है, बड़े अच्छे कपड़े हैं। लेकिन जिस दफ्तर में हम इस वक्त हैं, क्योंकि JDC की पैदाइश साल 2010 में हुई, जिस तरह प्रोग्राम में पहले मालूम पड़ा, 13 साल उम्र है इसकी। 2011 से ये ऑफिस कायम हुआ है, काम कर रहा है। लेकिन अब माशाल्लाह से JDC ने पूरे कराची में बहुत सारे डायलिसिस सेंटर खोले हैं। यकीनन डायलिसिस एक बड़ा महंगा इलाज होता है और पाकिस्तान में इलाज मुआलजे के अखराजात गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे बोर्ड भी है। मैं जानना चाहूँगा ज़फ़र भाई
कि क्यों आपको डायलिसिस का ख्याल आया, डायलिसिस सेंटर क्यों आपने खोले हैं, कितने आपने खोले हैं, कितना इलाज हो रहा है, वाई? देखिए, जो भी गुर्दे का मरीज़ है, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं। अब वो 2.25 करोड़ में जो डायलिसिस के ऊपर हैं, वो महीने का, जब तक कब्र में नहीं जाएंगे, अगर उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, तो महीने का 1.5 से 3 लाख रुपए कहाँ से देंगे जब तक मरेंगे नहीं। अब अगर वो कोई 10 साल जिंदा है तो उसकी फैमिली तो 2.5 करोड़ रुपए की मखरूज हो जाएगी। तो बात ये कि उसके लिए एक ऐसा सेंटर चाहिए कि जिंदा तो रहो, नहीं करा सकता कोई 15,000 रुपये का डायलिसिस। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐलान किया था 1 साल पहले कि हम कराची में पहले मरहले में 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना चाहते हैं, उसके बाद अंदरून सिंध, फिर पूरे पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस, और वही मशीनें इस्तेमाल होंगी जिस पे अगर प्रेसिडेंट ने कभी कोई रिलेटिव, सदर पाकिस्तान भी अपने किसी रिलेटिव को लिटाना चाहे तो बोलेगा ना फिरजीनियस की मशीन पे लेटना चाहिए, फिरजीनियस की मशीन लगेंगी। और डायलिसिस में कोई डायलाइजर रीयूज नहीं होगा कि भाई गलती से 10 दफ़ा रीयूज होना था, 1 दफ़ा गलत लग गया तो पेशेंट गया गुर्दे में था, मरा एड्स में। माशाल्लाह से इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं रहा हमें कि जीडीसी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की और इंसानियत की खिदमत में पेश है। लेकिन मुस्तकबिल के लिए हम सब परेशान हैं ज़फ़र अब्बास साहब, और हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, रास्ता क्या है पाकिस्तानियों को सही राह पे लाने के लिए, पैरों पे खड़ा करने के लिए, इंसान बनाने के लिए? सर, पाकिस्तानी बहुत इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा इनका दिल है। यकीन जाने अगर किसी आदमी को 20 कोड़े मारे जाएँ ना तो वो तिलमिला उठेगा, पागल हो जाएगा। और ये वो आवाम है जो हुक्मरानों के डेली 200 कोड़े खाने के बाद भी ना उफ करती है और कुछ नहीं, अपने काम में लगे, मजदूरी किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। एक नौकरी से पूरा नहीं हो रहा। 150 रुपए वाली कुकिंग ऑयल की थैली 650 की हो गई, 300 वाला आटे का थैला 10 किलो का 1900 का हो गया। तो दूसरी नौकरियां शुरू कर दी कि सुबह 6 बजे जा रहे हैं, शाम 7 बजे आ रहे हैं, 8 बजे दोबारा दूसरी नौकरी पे जा रहे हैं, रात 12 बजे आ रहे हैं, और उसके बाद भी बोल रहे हैं जफर भाई यार 4 घंटे की कोई नौकरी तो करा दो, सुबह 4 बजे तक वो भी कर लूंगा। क्यों? भूख से खुद लड़ लेंगे। ना महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ना जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, हर चीज सह रहे हैं खामोशी से। तो ये तो अच्छे लोग हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते ये लोग, ये बहुत सादे लोग हैं और इनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल दुनिया की तारीफ नहीं मिलती। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ आपका ऑफिस कहाँ से कहाँ, आपकी तंजीम पूरे पाकिस्तान में जिस तरह फैली है। अब ईद के दिन भी आप काम कर रहे हैं, ये कैसी ज़िंदगी है यार? यार अब देखें ना, इतना कपड़ा जो आया हुआ है, अगर ये कपड़ा एक दिन पहले पहुंच जाता तो कितने बच्चे आज लहक लहक के मोहल्ले में घूम रहे होते। ये तो हमारे पास पहुंचा देर से, थोड़ा लेट पहुंचा है, दूसरे शहरों से आया है, लेकिन हम ये भी अभी पहुंचाएंगे। हम क्या करें, हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग, आपके बच्चे, आपकी बीवी बोलती नहीं है भाई तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे? एक औरत और उसके 3 बच्चों के थोड़ा सा अपने मामलात कंट्रोल कर लेने से, अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दे देने से हज़ारों लाखों लोगों के फीलिंग्स और उनके जज्बात अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ शेयर हो जाएं। तो मैं समझता हूं, ज़फ़र भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स ईद के ऊपर आप पाकिस्तान को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस सिर्फ यही मैसेज दूंगा, आपके बच्चों ने अगर अच्छी ईद गुजारी है, आपने अच्छी ईद गुजारी है, अगर दिन अभी भी बचे हैं, कुछ नहीं करें, अपने उन रिश्तेदारों के यहाँ ज़रूर जाएं मिलने के लिए जिनसे आप इसलिए नहीं मिलते कि उनके फाइनेंशियल हालात आप जैसे नहीं हैं, पैसों में वो आप जितने मजबूत हैं। और उनके बच्चों को, अगर किसी अमीर दोस्त के बच्चों को ईदी भाई आप 1000 रुपये दे रहे हो, 5000, तो उनके बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये ईदी दे देना भाई, खुदा आपका भला करेगा, लोग बहुत मुश्किल है। और इस मैसेज के साथ मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा। यकीनन न्यूज़ 1 की एक काविश है ताकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है वेकअप पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को हम उठाएं, उनमें शऊर उजागर करें और उनको बताएं कि हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम। ज़फ़र अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। तमाम देखने वालों को एक बार फिर मेरी तरफ से, सैयद ज़फ़र अब्बास की तरफ से और तमाम न्यूज़ 1 की टीम की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।